वो चार लोग कौन है ना? हालेलुया। वो चार लोग जिनके विषय में हमारे बाप दादा डर रहे थे, हमारे फोर फादर्स डर रहे थे, हमारे माता पिता डर रहे थे, हम डर रहे, हम अपने बच्चों को भी डराते। वो चार लोग, आज उन्हीं चार लोगों के विषय में हम जो है बात करेंगे। कितने लोग तैयार हैं उन चार लोगों के विषय में आज बात सुनने के लिए? हालेलुया। हम आपको लेके चलेंगे मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय और इसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। आज वो चार लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो काम अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते, जानते हैं? आज वो चार लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम कर गुजरे हैं जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते। और हमको उन चार लोगों से आज सीख लेने की जरूरत है। हालेलुया। मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़ देंगे। और वो एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर, किन लोगों से? हालेलुया। उसके पास 4 मनुष्यों से, एक लकवे का रोगी। मान लीजिए उस लकवे का रोगी का पुरुष था, तो इसका मतलब है वो 65 किलो या 80 किलो या 100 किलो तो होगा ही होगा। गलत तो नहीं कह रहे? और वो 4 लोगों से एक लकवे के रोगी को उठाकर उसके पास ले आए। किसके पास ले आए? इसके ऊपर के पहले पद को पढ़ देंगे। कई दिनों के बाद कफरनहूम में आया कौन? यीशु मसीह। हाँ, और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे एक घर में। अगर हम लोग राजेश के घर में जाएं या सरस्वती के घर में जाएं या विद्या के या संत के या किसी के घर में, कितना बड़ा एक कमरा होगा? 10 बाय 10, 12 बाय 12, 20 बाय 20, इससे ज्यादा तो बड़ा कमरा कोई होगा नहीं। भवन में तो आया नहीं है कि 3000 स्क्वायर फीट पे हो जगह। हालेलुया। लिखा है और कफरनहूम में वो एक घर में आया, ये बात फैली और लोग उससे मिलने को आने लग गए और लोग इतने आ गए कि अंदर घुसने की जगह नहीं थी। अब वो 4 लोग कौन थे? वो लिखा है उसके मित्रों ने कहां लेके जा रहे उसको उठाकर? यीशु के पास। आप वो 4 लोगों की गिनती में आ रहे हो जो पीठ पीछे अपने ही मित्र की बुराई कर रहे हो, अपने ही मित्र का गड्ढा खोद रहे हो, अपने ही मित्र के लिए दुनिया की चीजें कर रहे हो। मगर क्या आप वो 4 लोग, वो 4 मित्र, क्या आज किसी को उठाकर यीशु के पास ला रहे हो या नहीं ला रहे हो? हालेलुया। कितने लोग समझे? क्या आप उन 4 मित्र, आपका कोई मित्र है जो पाप में पड़ा हुआ है? आपका कोई मित्र है जो नशे में पड़ा हुआ है? आपका कोई मित्र सबसे पहले कौन होता है? आपके घर का व्यक्ति।
अगर घर के व्यक्ति ही मित्र नहीं बन पाया तो संसार में मित्र बनाने के लिए बहुत सारी झूठ बोलना पड़ेगा आपको। आप अपने ही घर के व्यक्ति को जो पाप में मर रहा है, जो झूठ में मर रहा है, जो नशे में मर रहा है, जो दुनिया के चीजों में मर रहा है, आप आ रहे हो प्रभु के पास, आपने सत्य को पहचान लिया है, आप सत्य के पीछे चल रहे हो, मगर आप अपने मित्र को प्रभु के पास तक लाना गवारा। जानते हैं इन लोगों ने कितना पेन लिया होगा, कितना दर्द उठाया होगा। लिखा है क्योंकि जो लकवे का मारा था, अर्थात वो उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। अगर शरीर काम कर रहा होता तो किसी तरह उसको कंधे पे लाद करके भी वो ले आते, मगर उसका शरीर बेकार था। और उन्होंने ये सोचा, पहले तो सोचा, हम पहले सोच ही नहीं पाते कि हमें किसी के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, किसी के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, हम यही बात नहीं सोच पाते हैं। मगर यहां ये 4 लोग एक काम कर रहे हैं, और वो काम ये है कि वो उसको उठाकर यीशु के पास ला रहे हैं। और यीशु के पास लाना आसान काम नहीं था। लिखा है बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मगर उनका डिटर्मिनेशन देखिए, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय देखिए, निश्चय देखिए उनका। उन्होंने सोचा कि हम इसको यीशु के पास ले जाएंगे। हम तो पहले सोचना ही नहीं चाहते कि हम इसको यीशु के पास ले जाएंगे। अरे भैया कहीं ये हम ही को ना, अरे भैया कहीं ये हम ही ना फंस जाएं। मगर उन लोग का एक दृढ़ निश्चय था, उन्होंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आज पूरब सूरज पूर्व से पश्चिम में निकल जाए, मगर आज हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। और उन्होंने उसको उठवाया। उन 4 लोगों से ये इसके मित्र कर रहे हैं, वो 4 लोग कोई और थे। वो 4 लोग जो बातें बनाते थे, जानते वो 4 लोग कहते थे अरे तुम्हारा मित्र अपाहिज है और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारा मित्र गरीब है और तुम लोग नहीं कुछ कर पा रहे, तुम्हारा मित्र ऐसा है और तुम तो प्रभु के पास तक जाते हो, तुमने तो प्रभु को देखा, तुमने तो प्रभु को चखा, तुमने तो प्रभु को जाना, मगर तुम अपने भाई को या तुम अपने बाप को अपने परमेश्वर के पास तक नहीं ला पाए। जानते हैं हमको कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसे मित्र, जब आप मित्र बना रहे हो तो मित्र को मित्र कहने में किसी को मित्र नहीं कहते, सचमुच में किसी को मित्र नहीं कहते। साथ में नौकरी करने वाला कुलीग है, साथ में सहपाठी है। हमारी पूनम हर एक को मित्र, अभी कल मिली, अरे हमारी दोस्त, हमने एक दिन से पूछा दोस्त क्या है, वो तुम्हारे दुख में काम आएगी कि सिर्फ तुम्हारे टिफिन को खाने के लिए तुम्हारी मित्र बन गई? मित्र वो है जो आपके दुख में आपके लिए खड़ा हो जाए। और परमेश्वर जो है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 34 उसके 4 पद में, और मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। ये एक मित्र कर सकता है, एक स्वामी नहीं कर सकता।
और बाइबल बता रही है, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 13वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूंगा। अर्थात परमेश्वर जो है वो हमारा सबसे प्रिय मित्र है। और ये 4 दोस्त उस लकवे के रोगी को उठवाकर, जानते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। और वो काम क्या था? जब नीचे से गेट से जाने की जगह ना मिली तो उन्होंने उसके ऊपर ले गए। और छप्पर की तब जो है वो छत हुआ करती थी, बड़ी रिस्की होती थी। छप्पर पड़ता था, छप्पर जिसे बंगला कहते थे, बड़ा रिस्की होता था। अगर पांव गलत जगह पड़ जाए तो आदमी सीधे नीचे जाता था। और लिखा है उन्होंने वो छत को खोला और उसको 4 कोनों से पकड़कर यीशु के सामने क्या करा? उतार दिया। किसने? उसके मित्रों ने। हालेलुया। क्या आज एज ए मित्र होने के अधिकार से क्या आप कभी अपने किसी मित्र को पकड़ करके लेकर आए हैं प्रभु के पास? और प्रभु के लिए, उसके लिए आपने बड़ा दुख उठाया, उन्होंने दुख उठाया। छप्पर पे चढ़ना, पहले तो उसके घर से उसको लाना, चादर में बांध के उसको लाना और फिर उसको छप्पर पे ले जाना। तब सीढ़ियां भी नहीं होती थी पक्की, कैसे चढ़ाया होगा? सोच के देखिएगा कैसे चढ़ाया होगा। और चढ़ाया और चढ़ाकर ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर उन्होंने कितना पेशेंसली, कितना संयम के साथ काम किया। उन्होंने उतनी ही छत को फाड़ा होगा जिसमें वो आसानी के साथ यीशु के सामने उतर जाए। हालेलुया। और जब यीशु के सामने उतारा गया तो पढ़ देंगे इसके 5वें अध्याय को, 5वें पद को। यीशु ने उसका विश्वास देखकर, यीशु ने क्या देखा? उस आदमी को देखा, उस आदमी को देखा, उस पर दया खाई? नहीं, यीशु ने उन 4 लोगों का, यीशु ने उन 4 लोगों का विश्वास देखा कि ये कितनी मुसीबत से, कितनी कष्टों के साथ में, कितनी परेशानियों को उठाते हुए ये इस व्यक्ति को मेरे सामने लेकर के आए हैं। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखा और कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ये नहीं कहा, क्या यीशु को किसी ने बताया था कि ये लकवे का मारा है? नहीं। क्या किसी ने यीशु को बताया था इसने पाप किया है? नहीं। मगर यीशु हमारी हर एक चीज को जानता है और उसने हमारी उनकी उस चीज को देखा और उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ। अपना क्या उठा? खाट नहीं थी, हाँ, क्या उठा? उठ। उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां पे बैठे, वो तो हमारे बीच में आज भी लोग रहते हैं जो अच्छाई को नहीं देख रहे, जो सिर्फ हमारे अंदर की कमियों को टटोल रहे हैं,
हमारे अंदर की कमियों को टटोल रहे, हम उनको उनके विषय में बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते यीशु ने उस व्यक्ति से ये नहीं कहा कि तू चंगा हो गया, मगर यीशु ने उससे कहा, किसका विश्वास देकर? उस लकवे के रोगी का नहीं, मगर उन 4 दोस्तों का, उन 4 लोगों का विश्वास देखकर कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए। जानते हैं उन 4 दोस्तों ने क्या किया? कोई बताएगा क्या कर लिया? जानते हैं उन 4 दोस्तों ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा, जो हम और आप नहीं कर पाते हैं। हम और आप नहीं कर पाते। हम तोड़ करके तो जरूर ले जाएंगे। अगर हमारा किसी दोस्त का उद्धार हो रहा है, हमारा कोई दोस्त बढ़ रहा है, प्रभु में अच्छी तरह से फ्लोरिश कर रहा है, उसको सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हम तोड़ेंगे जरूर उसको, मगर हम उसको बढ़ाने में हाथ नहीं लगाएंगे। मगर मालूम है इन 4 दोस्तों ने क्या काम किया? उन 4 दोस्तों ने, उन्हें भी शायद नहीं मालूम होगा कि ये लकवे का रोगी है, ये मेरा मित्र जो है, ये क्या है? ये पापी है। और यीशु ने उसके पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अगर उस दोस्त के पाप क्षमा हो गए तो मानिए उसके जीवन में उद्धार आ गया, और वो उद्धार जो उसके जीवन में उसके दोस्तों के द्वारा आया है, वो उद्धार उससे कभी छीना ना जाएगा। मगर हम दोस्ती होने का दावा करते हैं, मगर हम अपने दोस्त को बढ़ता हुआ कभी देख नहीं पाते। हम नहीं पाते दोस्त को बढ़ता देख। 3 इडियट्स एक पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 दोस्त बैठ करके रो रहे हैं, भाई क्या हुआ, क्या फेल हो गए? तो कहने लगे नहीं। तो कहने लगे फिर क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे हमारा दोस्त फर्स्ट आ गया है। इस बात पे रो रहे हैं कि हमारा मित्र हमारा मित्र फर्स्ट आ गया और हम पास हो गए। मगर मालूम है जब आपका मित्र आपका यीशु हो जाएगा तो वो आपको, वो कह रहा है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। एक ऐसा मित्र मुझे चाहिए। ये दुनिया के संसार के झूठे मित्र से मुझे मतलब नहीं है, जो मुझे मेरा हाथ थाम कर ले जाए और मेरी आंख के सामने गड्ढा हो और वो मुझे बताए नहीं कि सामने गड्ढा है, बच जाओ, मगर वो जब मैं गड्ढे में गिर जाऊं तो वो ताली बजा रहे हैं बनिस्बत हाथ देकर निकालने के, या बनिस्बत मुझे पहले ही बताने के कि देखो सामने गड्ढा है, बच जाओ, इससे पहले कि तुम गिर जाओ तुम यीशु के पास आ जाओ। मगर मालूम है जब मैं गड्ढे में अर्थात जब मैं पाप में गिर जाऊं तो वो ताली बजाकर हंसे कि देखो ये गिर गया। और जानते हैं यही काम लोगों ने अय्यूब के साथ किया। अय्यूब के दोस्त थे, 4 दोस्तों का जिक्र दिया हुआ है। अय्यूब की किताब को निकाल लेंगे, अय्यूब की किताब उसका 4था अध्याय, उसके 3, 4, 7वें और 8वें पद में पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 4 अध्याय, पहले अय्यूब की किताब 4 अध्याय। ये दोस्त हैं, सो कॉल्ड दोस्त। अय्यूब के लिए लिखा है, अय्यूब के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है कि उस जैसा खरा, उस जैसा क्या खरा, खरा मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी गंदा नहीं।
परमेश्वर शैतान को अय्यूब के विषय में गवाही दे रहा है। और जब अय्यूब को शैतान परखने ले गया, अय्यूब के सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया और शरीर सड़ गया। जानते हैं उसके सो कॉल्ड दोस्त जब गड्ढे में गिरते हैं तो वो खड़े होकर ताली बजाते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले ही। हालेलुया। पढ़ देंगे। तूने बहुतों को शिक्षा दी है। हालेलुया। पहला दोस्त उससे कह रहा है तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परंतु अब विपत्ति जो तुझ पर आ पड़ी, परंतु तूने सारे अच्छे काम किए। ये उसका दोस्त है एलीपज। अय्यूब के दोस्त का नाम है एलीपज, जो उससे कह रहा है कि तूने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तभी तू परमेश्वर की नजर में यहां चढ़ गया था। मगर अब जो विपत्ति तुझ पर आई है तो तू निराश हुआ जाता है। तो तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। और उसने तुझे छुआ वो तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय क्या परमेश्वर का भय तेरा ही आसरा नहीं? क्या तेरा ही आसरा नहीं? वो उसको क्या कर रहा है? प्रवोक कर रहा है। कह रहे तू तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता था, मगर फिर भी देख परमेश्वर ने तुझको क्या कर दिया? गिरा दिया, गिरा दिया। हाँ। और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है, और तेरी चाल चलन जो खरी है, पड़ी है, खरी है, तेरी आशा नहीं? क्या तेरी आशा नहीं? हाँ। क्या तुझे मालूम है क्या तुझे मालूम है? कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? हालेलुया। तू अपने आप को कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, मगर क्या कभी कोई निर्दोष व्यक्ति नष्ट हुआ है? इसका मतलब तू निर्दोष नहीं है। ये एलीपज उससे कह रहा है, इसका मतलब तू निर्दोष नहीं है। ये मेरा दोस्त है जो विपत्ति के समय में मुझे सुइयां चुभाने आया है, मेरे घावों को और भी बढ़ाने आया है, मुझे कष्ट में और भी डुबाने आया है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊं, क्या मैं सचमुच खरा व्यक्ति नहीं हूं? क्या मैं सचमुच परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता? तो चलो मैं इस परमेश्वर को छोड़ देता हूं और कहीं अंते जा करके अपने लिए एक परमेश्वर बना लेता हूं। दूसरा व्यक्ति कहने लग गया। दूसरे व्यक्ति का नाम है बिलदाद, बिलादाद। इसी में हाँ पढ़ो। या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? है? या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? क्या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो। दूसरा कह रहा है, बिलदाद कह रहा है क्या कभी सज्जन भी काटे गए? हाँ। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख को बोते हैं वही उसको काटते हैं। अरे भैया, इसका मतलब है अय्यूब तुम खरे व्यक्ति नहीं। ये कौन है जानते? ये रात दिन मेरे साथ जिन्होंने मेरी थाली में हाथ डाला है, जिन्होंने मेरे बटुए में हाथ डाला है, जो मेरी भरपूरी के साथी रहे, जो मेरे साथ जो है कहना चाहिए
मेरे अंडरवियर फ्रेंड है, ये वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। क्या कभी तुमने किसी सज्जन व्यक्ति को दुख की कटनी काटते हुए देखा है? जानते हैं परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो आज रोते हुए बोता है वो कल हंसते हुए लवने पाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर जब तक दाना भूमि में जाकर सड़ता नहीं है तब तक वो अकेला रहता है, मगर सड़ करके जब वो फिर से उगता है तो एक बड़ी फसल को लेकर के आता है। और अय्यूब ने यही काम किया। अय्यूब ने, जब ये लोग उसको बोल रहे थे, क्या कर रहे, ये ताने दे रहे, अय्यूब अगर उन तानों को सुनता तो शायद परमेश्वर से विमुख हो जाता। ये मेरे दोस्त है, मेरे लिए गलत नहीं बोलेंगे, ये मेरे दोस्त है, ये जो जिन्होंने मेरे साथ में जीवन के हर एक पल को काटा है, ये मेरे दोस्त कभी गलत बात मेरे लिए नहीं बोलेंगे। मगर मालूम है अय्यूब ने उन पर विश्वास नहीं किया और ये कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी सज्जन को दुख की कटनी बोते हुए या काटते हुए नहीं देखा। तीसरा दोस्त, उसने कहा मैं क्यों बचा रहूं। एक होता है ना कि हम दोस्त हैं, दो ने तो बोल दी अपने दिल की भड़ास इस समय। इसके पहले तो जब परमेश्वर ने अय्यूब से कहा था, अय्यूब के लिए कहा था, क्या कहा था, इससे बेहतर, इससे सद्गुणी, इससे वफादार मैंने इस पृथ्वी पर नहीं देखा। शायद ये उस समय 3 दोस्त वहां पे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि वाह, सिर्फ अय्यूब दिखा, हम नहीं दिखे, हम भी तो थे। अगर अय्यूब 100% था तो हम 99 पे थे, 98 पे थे, 97 पे थे। मगर मालूम है उन्होंने अब बदला निकालने का मौका आ गया। अब उनको ये मौका मिल गया, किसको, उन 4 दोस्तों को। हालेलुया। एक वो 4 दोस्त थे जो अपने लकवे के मारे अपने दोस्त को परमेश्वर के कदमों में लेकर के गए, एफर्ट करके, प्रयास करके यीशु के कदमों में उतारा। यही लिखा है कि उसको छप्पर फाड़ के यीशु के सामने उतारा। अब यीशु यहां बैठा है और ये छप्पर खुला तो कहां आएगा वो, यीशु के कदमों में ही आ जाएगा। और ये 4 दोस्त जो है यीशु के सामने उसको उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पाप जो बहुत होंगे, वो चाहते थे कि उसके पाप क्या करे जाए, क्षमा किए जाए। मगर एक ये 4 दोस्त जो अय्यूब के हैं, अय्यूब को जानते हैं कि अय्यूब पापी नहीं है, अय्यूब दुष्ट नहीं है, अय्यूब ने कोई बुरा काम नहीं किया, अय्यूब बिल्कुल खरा व्यक्ति है। मगर फिर भी आज मौका निकालने की बात है, आज मौका निकल रहा है, तो चलो अय्यूब को हम जो है जो सुना सकते हैं, आज हम अय्यूब को सुना देते हैं। कितना सत्य है कितना झूठ ये तो खुदा जाने। मगर मालूम है तीसरा दोस्त सोपर, उसने कहा मैं क्यों छूटा रहूं, आज मैं भी तो चुना लेता हूं। आज तो मौका मिला है अय्यूब भाई, आज मैं भी अपने दिल की भड़ास निकाल लेता हूं। मैं सालों से तुमको क्या देख रहा था, तरक्की पर तरक्की, तरक्की पे तरक्की होते हुए तुम्हारी देख रहा था। आज मैं तुमको, आज मुझे मौका मिला। आज तुम लाचार हो, तुम ठिकरे लेकर खुजला रहे हो, तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हारे जवान मर गए, तुम्हारे दास दासी खत्म हो गए, आज तुम्हारे पास से सब कुछ खत्म हो गया। अब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। हमने देखा है अपनी जिंदगी में, कहते हैं जब गरीबी आती है
तो अकेली, गरीबी जब आती है तो अकेली नहीं आती, अपने 4 यारों को लेकर आती है। और वो 4 यार आपके कपड़े के छोटे से छेद को ठक 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 करके इतना बड़ा कर देते हैं कि आपको अपनी गरीबी छुपानी मुश्किल हो जाती है। मैंने देखा है। चौथा दोस्त, सॉरी एपियास कहने लग गया, पढ़ देंगे जल्दी से, छोड़ा मत करो, लगा उंगली रख के बैठा करो। वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते हैं, वे परमेश्वर की श्वास से वो परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते, और वो उनके क्रोध के झोंके से भस्म होते। सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना और सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है बंद हो जाता है, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर हैं? शिकार ना पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है, बलवान सिंह भी मर जाता है, और सिंगनी के बच्चे और सिंगनी के बच्चे तितर बितर हो जाते। तितर बितर हो जाते। एक बार चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी, और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के लिए। कौन सा पढ़ रहे हो? 4। हाँ, 2 4 का 7, 4 का 7। क्या तुझे मालूम है? अब ये तीसरा वाला कह रहा है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? क्या कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? या कभी सज्जन भी काट डाले गए? कैसे? और उसके 19 पद को पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 19 अध्याय और उसके 19 पद को। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया, वो पलट कर मेरे विरोधी हो गए। हालेलुया। ये अय्यूब कह रहा है कि मेरे सब मित्र, जिनको मैं सो कॉल मित्र कहता था, सो कॉल मित्र, वो क्या हो गए? मेरे विरोधी हो गए। क्यों विरोधी हो गए? जानते हैं मुशर्रिफ बेटे की कहानी या उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपने सुना? लिखा है उड़ाऊ पुत्र ने अपने दोस्तों के बहकावे में अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार मांगा, और अधिकार वो सारा आधा आधा लेकर अपने मित्रों के साथ चला गया। कहां? ऐश करने। और जब पैसा खत्म हो गया तो उसके मित्रों ने भी उसको छोड़ दिया। हालेलुया। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। वो वाला छोड़ दीजिए जो कबीरदास ने लिखा। आप कहेंगे भाभी पढ़ी लिखी होकर गलत दोहा बता रही हैं। अगर आज आपकी जेब में पैसा है मेरे प्रियो, तो आपको पाप की तरफ ले जाने वाले 1000 दोस्त मिल जाएंगे। और जिस दिन आप पलट कर ऐसे दिखा दोगे मेरी जेब तो खाली है, उस दिन आपका घर में बैठा हुआ मित्र भी आपको छोड़ के चला जाएगा। और अगर कोई मित्र है तो वो सिर्फ आपके परमेश्वर के अलावा आपका कोई मित्र इस संसार में ना था, ना है और ना रहेगा, जो आपके हर आंसू पर
अपना हाथ लगा देगा। तो लिखा है, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैद करके रखा है और तेरी शहरपनाह मेरी नजरों के सामने रहती है। एक ऐसा मित्र है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। यहां पे अय्यूब ने जब इनको पहचान लिया तो उसने क्या कहा पढ़ा 17 मेरी सास मेरी स्त्री को 17 बेटा, ओ सॉरी 19 मेरे सब परम मित्र जो पैसा जब तक था तब तक मेरे घर में रह रहे थे, मेरी थाली में खाते थे, आज उसी थाली में वो छेद कर रहे हैं। मेरे सब परम कब बोलते हैं? कोई बताएगा? पढ़ा लिखे लोग बैठे, परम कब बोलते हैं? द बेस्ट, उत्तम। मैं तो किसी को भी नहीं कह सकती, आई स्वेयर, मैं किसी को नहीं कह सकती। ना मैं अपने पति को कहती थी मित्र, ना अपनी बेटी को कहती थी मित्र। मेरा एक मित्र है जो मेरा परमेश्वर है और वही मेरा परम मित्र है। कभी धोखे से निकल जाए किसी के लिए, अरे तुम मेरे मित्र नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अय्यूब कह रहे मेरे परम मित्र मुझसे द्वेष रखते। क्या, क्यों रख रहे हो द्वेष? क्यों रख रहे हो मुझसे द्वेष? क्या मैंने तुम्हारी बैल बेच दिया, या मैंने तुम्हारे खत्तों को अपने घर में अपना कर लिया, या मैंने तुम्हारे घर से कुछ और चीज अपने घर में लिया है, या तुम्हारी इज्जत को मैंने अपना काम बना के बढ़ा दिया? तुम मुझसे द्वेष क्यों रख रहे हो? अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मेरा बढ़ाने वाला मेरा खुदा है। अगर मेरे परीक्षा हो रही है तो मेरा परीक्षा लेने वाला भी मेरा परमेश्वर है, और उस परीक्षा में भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कह रहा मेरे परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलट कर मेरे विरोधी हो गए। हालेलुया। जिनसे मैंने प्रेम किया। अगर हमने जो है 4 का 3 पढ़ा तो उसमें उसका एक मित्र कह रहा है, हमें मालूम है तू सबकी सहायता करता है। एक ऐसे मित्र की जो सबकी सहायता कर रहा है, सबकी चिंता कर रहा है, सबके लिए सब कुछ कर रहा है। आज उसी के मित्र उससे क्या कर रहे? द्वेष रख रहे। क्यों द्वेष रख रहे? जानते हैं, क्योंकि उसकी जेब खाली हो गई है, उसके शरीर पर ठिकरे हो गए, उसके शरीर घाव से फट रहा है, इसलिए अब उसको वो खुदा के सामने शायद खड़ा हुआ नहीं देखेंगे। अब इसलिए कि फिर वो अय्यूब शायद वो और परमेश्वर का प्रिय नहीं बनेगा, शायद वो अय्यूब अब फिर कभी जो है उस स्थान पर नहीं पहुंचेगा जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसको पहुंचाया था। इसलिए आज वही मित्र उसके विरोधी हो गए। और एक वो चार लोग क्या कर रहे हैं? यीशु के सामने उसको लेके जा रहे हैं, और यीशु उनसे कह रहा है कि हे पुत्र, तुम्हारे लोगों के विश्वास के द्वारा, उन चारों लोगों के विश्वास के द्वारा तेरे मित्र के पाप क्षमा हो गए। उसके लिए, उस मित्र के लिए जो नकवे का मारा था, उस मित्र के लिए उन्होंने स्वर्ग का दरवाजा खुलवा दिया है। और यहां ये 4
अय्यूब के मित्र उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद करवाने की सोच रहे कि हमारी इन कड़वी बातों से शायद अय्यूब खुदा को बुरा कहने लग जाएगा, खुदा से बदला लेने की सोचेगा, खुदा के सामने तू तू करेगा, मैं तो अच्छा था, तूने मुझे ऐसा कर दिया। जानते हैं, अगर हम अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब, आज परमेश्वर उसी अय्यूब के द्वारा उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना करवा रहा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए हालेलुया हालेलुया, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहे थे अय्यूब? क्यों कर रहे थे अय्यूब? ये वो मित्र है जो बुरे थे, जो कुछ पर लाछन लगा रहे थे, तू उनको क्यों क्षमा कर रहा है? क्यों क्षमा कर रहा हूं? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। क्षमा करो। तुम्हारे मित्र गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनसे तुमने प्रेम किया वो तुम्हारे प्रेम का बदला घृणा से दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनके लिए तुमने अच्छा किया वो तुम पर लाछन लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम उनके ऊपर प्रभु का चादर डाल दो, क्योंकि नंगता तो सब देखते हैं मगर चादर कोई कोई डालता है। हालेलुया। नंगता तो सब दिखाते हैं मगर चादर कोई कोई डालता है। तुम, परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, लिखा है ना, जिसको तू क्षमा करे उसको मैं भी क्षमा करूंगा, जिसको तू आशीष दे उसको मैं भी आशीष दूंगा। परमेश्वर ने लिखा है, अय्यूब ने जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, काहे की प्रार्थना करी होगी? यही तो प्रार्थना करी होगी, प्रभु उन्हें क्षमा कर दे। तो लिखा है, अय्यूब के प्रार्थना करने के बाद क्या हो गया? यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। जानते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को जांच रहा है। क्या सचमुच आप क्षमा दिल से कर रहे हो? अगर आप दिल से क्षमा कर रहे हो अपने मित्रों को, सो कॉल्ड मित्रों को, तो परमेश्वर आपके आंखों के आंसुओं को पोंछ देगा, पोंछ देगा और आपके वो दुगना भाग लौटा देगा। एक जगह लेके चलेंगे, नीति वचन की किताब उसका 17 आखिरी पद है। नीति वचन की किताब उसका 17 मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र सब कमियों में, सब समय में, सब समय में। समय अच्छा है तो भी मित्र का प्रेम नहीं बदलेगा, समय मध्य में तो भी नहीं बदलेगा, समय बुरा है तो भी बदलेगा नहीं। क्या हो गया है? कंकूजा नहीं है, वो होगा वो। मित्र सब समय में प्रेम रखता है, आगे पढ़ देंगे, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। वो 4 लोग जो यीशु के पास लेकर आए, वो उस व्यक्ति की विपत्ति में
उसके भाई बन गए थे, मगर ये 4 अय्यूब के मित्र उसके लिए दुश्मन से बढ़कर बन गए थे। हालेलुया। आज देखना ये है, सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, आप कैसे मित्र बनाना पसंद करोगे? वो मित्र जो चाटुकारिता करता है। चाटुकारिता समझते हैं? चाटुकारिता, तुमसे अच्छा कौन है? चाटुकारिता, तुमसे अच्छा, गाना है, गाऊंगी नहीं। कौन है? या वो मित्र जो तुमको तुम्हारी गलतियां बता दे। जो मित्र गलती बताता, जो व्यक्ति गलती बताता है, हम उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं जनाब? क्योंकि हम सत्य पर नहीं, असत्य पर चलने वाले लोग हैं, और असत्य हमको सत्य के पास आने नहीं देना चाहता। जो मित्र आपको सत्य की तरफ ले जाए, सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसका साथ कभी मत छोड़ना। उसका साथ मेरे प्रियो कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने सत्य को पा लिया तो तुमने जीवन को पा लिया, और तुमने जीवन को पा लिया तो तुमने उद्धार पा लिया, और अगर तुमने उद्धार पा लिया तो तुमने स्वर्ग पा लिया है। देखना तुमको है, देखना तुमको है कि तुम कैसा मित्र, पहला प्रश्न छोड़ रही हूं, आप कैसा मित्र बनाना पसंद करेंगे? जो आपके टिफिन में हाथ डाल रहा है मगर पीछे से आपके छुरा भोंक रहा है, या आपको गले लगा रहा है और पीछे से ठक मार रहा है, आपके गाल पर चुंबन तो दे रहा है मगर आपका गला भी काट रहा है, या ऐसा मित्र जो आपकी विपत्ति में आपका भाई बन जा रहा है, आपकी विपत्ति में आपका भाई बन जा रहा है, और भाई बनकर आपके पापों का भार अपने ऊपर उठा ले रहा है, आपके गुनाहों को वो अपने ऊपर ले रहा है, आपकी बीमारियों को वो अपने ऊपर ले रहा है, आपके कर्जों को वो अपने ऊपर ले रहा है। आपको कैसा मित्र चाहिए? अगर आपको दूसरा वाला मित्र चाहिए जो आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले, तो यीशु को अपना मित्र बना लीजिएगा। और अगर आपको पहला वाला चाहिए तो दुनिया में बहुत से मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, एक ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे, मगर ये याद रखना कि कब तुम्हारी पीठ में छुरा होगा ये बात तुम पहचान नहीं पाओगे। हालेलुया। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो वचन मैंने आपको सुना दिया। 4 लोग थे, यहां भी 4 लोग थे, वहां भी। आप बीच में हैं, ढूंढ लीजिए आपका मित्र कौन है। आइए प्रार्थना करें।